सीखेंगे सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 10 का प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। इसको जो मैप वाला मतलब सामाजिक विज्ञान के जो मैप वाला हिस्सा है इसको कैसे दर्शाना है। तो चलिए देखते हैं भैया। देखेंगे कि इसमें दो खंड होते हैं। पहला खंड जो आपके इतिहास से संबंधित है, उसका जो 14वां प्रश्न है वो है मानचित्र से संबंधित 5 क्वेश्चन आएंगे। और दूसरा खंड का जो भूगोल से है उसमें 28 नंबर जो प्रश्न है वो भी है मानचित्र से संबंधित, इसमें भी 5 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार मैप में भरने के लिए आपके पास टोटल 2 मैप दिए जाएंगे कॉपी के अलावा। तो आइए चलिए देखते हैं कि इन मैपों को कैसे भरा जाएगा। पहली बात ये कि आपका मैप कुछ इस प्रकार से रहेगा देखने के लिए, और कुछ अलग से भी लिखा जा सकता है। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको क्या भरना है, रोल नंबर वगैरह जो जैसा भी कहा जाए वैसे कर देना है। और अगर एक खंड का वाला मैंने प्रश्न उत्तर संख्या 14 का है कि 28 का है वो भी लिखने के लिए वो कहेंगे तो आपको वो लिख देना है। फिलहाल हम 14 नंबर जो प्रश्न है उसके उत्तर की बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें जो पहला वाला स्थान प्रश्न है कि इसमें कहा गया कि वह स्थान जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो अगर वही मैप में देखेंगे तो यहाँ वाला अपना ये उत्तर प्रदेश पड़ जाता है, यहाँ पे दिल्ली पड़ जाता है, उधर वाला इलाका पंजाब का हो जाता है। तो जहाँ पे पंजाब वाला इलाका है वहीं पे एक ही निशान ऐसे बना देना है। ठीक है जी, ऐसे एक निशान बना देना है और काले पेन से या फिर नीली पेन से भी जैसा भी है आगे अमृतसर लिख देना है। ठीक है, अमृतसर लिख देना है। और ये पहले प्रश्न का उत्तर है 14वें का पहले वाले, इस वजह से है उसी का, तो इस वजह से आपको एक ऐसे लिख देना है। ठीक है, प्रश्न समझ में आया कैसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है। हालांकि मैप काफ़ी बड़ा रहेगा और आप पेंसिल से या फिर पेन से जब लिखेंगे तो छोटा लिखाएगा और ये बड़े आराम से यहाँ तक आ जाएगा। चूँकि ये हम स्क्रीन पे लिख रहे हैं इस वजह से सही से नहीं बन रहा है हमसे। अब खा वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जैसे ये दिखाई दे रहा है कि वह स्थान जहाँ पे गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। अब देखिए जैसे कि इसमें का खा लिखा है तो वहाँ पे का खा लिखेंगे तो मैप में ज़्यादा सही रहेगा। जैसा भी लिखा रहा है वैसे लिखना है। तो गांधी जी ने नमक बनाना कहाँ प्रारंभ किया था, तो दांडी में किया था। दांडी गुजरात में है, ये एरिया गुजरात का अंतर्गत आता है, तो दांडी इस क्षेत्र में पड़ जाता है। और जूम करके देखा जाए तो आप देख पाएंगे कि अरे भाई जूम हो जा, ये एरिया जो है दांडी का है, ये वाला हिस्सा दांडी है, यहीं पे दांडी लिख देंगे। और ये प्रश्न संख्या खा के लिए है तो ऐसे लिख देंगे खा, अच्छे से लिखिएगा। और ये दांडी हो गया। और गोला भी अच्छे से बनाइएगा। गोला कैसे बनाना है आप इसमें देख सकते हैं कि आपको इस प्रकार का गोला बना के रखना है। गाँव वाले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि वह स्थान जहाँ पे नील खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। तो आंदोलन कहाँ पे किया था, ये आपका उत्तर हो जाएगा नादिया, पश्चिम बंगाल में है। नादिया एक ज़िला है जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल आपका ये बांग्लादेश के बगल वाला इलाका पड़ जाएगा। ये वाला इससे पश्चिम बंगाल का टोटल ये एरिया हो सकता है, मतलब ऐसा ही है। तो यहीं पे आपको ऐसे गा नंबर लिख देना है और लिख देना है नादिया, नादिया। तो नादिया वो जगह है जहाँ पे नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। और अगला वाला जो प्रश्न है ये देखेंगे कि घ वाला, वह स्थान जहाँ पे सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो सत्याग्रह सूती मिल श्रमिकों ने अहमदाबाद में किया था जो कि गुजरात में है। और गुजरात यही वाला इलाका है अपना ये, और अहमदाबाद यहाँ पे पड़ेगा। आपको ये घा डाल देना है और लिख देना है अहमदाबाद। अहमदाबाद जहाँ पे सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। अहमदाबाद लिख देने के बाद अगला वाला जो प्रश्न है कि दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो वह स्थान है गुजरात का। ज़्यादातर अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, गुजरात कह दिए, कलकत्ता में हुआ था जो कि पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल का ये वाला एरिया कलकत्ता है, आपको कलकत्ता लिख देना है। ठीक है जी, तो कलकत्ता में हुआ था ये। ज़्यादातर यहाँ पे कलकत्ता में ही हुए हैं आपके अधिवेशन, तो आपको यहीं पे कलकत्ता लिख देना है। और ये अंगा वाला प्रश्न है तो अंगा लिख देना है।
अब 28 नंबर प्रश्न के बाद देख लेते हैं। तो इसमें आपको हर एक बार चिन्ह बदलना होगा, जैसा चिन्ह बनाने की बात की जा रही है वैसा ही आपको बनाना है। पहला है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान को इस चित्र से दिखाइए। तो जो पश्चिम बंगाल का एक उद्यान है वो ये देखिए, पश्चिम बंगाल तो अपना ये वाला इलाका है, यही वाला इलाका है। यहाँ पे कौन सा उद्यान है, तो उस उद्यान का नाम है सुंदरबन नेशनल पार्क। तो वो आपको सुंदरबन नेशनल पार्क जो होगा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे रख लीजिए, ठीक है, यहीं पे लिख दीजिए सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क यहाँ पे लिख दीजिएगा। और इस प्रश्न में जैसे कि कहा गया है, पहले बात तो आप बाकी सब डाल चुके हैं, अब ये पहला वाला है तो ऐसे ही पहला डालकर सुंदरबन लिख देंगे। दूसरा है नर्मदा नदी पर बने बांध को इस चिन्ह से दिखाना है। तो नर्मदा नदी इधर से जाती है गुजरात से होकर के, और गुजरात पे उस पर जो बांध बना है वो सरदार सरोवर बांध है। तो यहाँ पे एक ऐसे निशान, नदी नहीं बनाना है, एक निशान रख देना है और सरदार सरोवर बांध लिख देना है। और यहाँ पे दूसरा नंबर खा नंबर प्रश्न, मतलब दूसरा वाला प्रश्न है तो सरदार सरोवर लिख देना, सरदार सरोवर बांध, ठीक। अब अगला जो प्रश्न है कि महानदी इस चिन्ह द्वारा दिखाना है, मतलब नदी का मैप पूरा बता देना है। तो महानदी देखने में कहाँ पे बहती है भैया, यहाँ से बहती है। देखो यहाँ से शुरू होती है, गोल गोल घूम करके यहाँ पे यहीं पे जाल बनाती हुई, डेल्टा बनाती हुई अंदर समा जाती हैं, और ये ऐसा है। और यहाँ पे इसे महानदी लिख देना है, और ये प्रश्न संख्या 3 का था तो वो लिख देना है, चित्र बना देना है नदी वाला। अगला जो प्रश्न है, झारखंड के एक कोयला क्षेत्र को त्रिभुज से दिखाना है। तो जो झारखंड है उसका जो कोयला क्षेत्र है वो एक पड़ जाएगा झरिया, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बगल में ही झारखंड ये वाला इलाका यहीं पे है, झरिया लिख लेंगे, झरिया, और ये हो जाएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट पर कोई एक पत्तन मतलब बंदरगाह, और ये पूर्वी तट पर आपको ये चौकोर दिखाना होगा। तो ये कैसा है, कौन सा भी है, यहाँ पे एक चेन्नई है, ठीक है जी, चेन्नई है। यहाँ पे यहाँ पे दिखा दें, 1 मिनट, और चेन्नई आपका यहाँ पे पड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक चौकोर बना के चेन्नई लिख दीजिएगा, चेन्नई। तो यहाँ पे एक बंदरगाह है और ये 5वां नंबर है वो लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा मैप बन जाएगा, और 2 मैप पूरा बनाना है और बन जाएगा, काम हो जाएगा।